नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में हम ये बताने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में जो हम अपने जीवन में करते हैं, वो चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं या कोई अदृश्य शक्ति हमसे करवाती है। तो आओ इस कहानी के माध्यम से जानते हैं क्या है इसका रहस्य। तो दोस्तों, आओ कहानी को शुरू करते हैं। क्या वास्तव में हम कुछ करते हैं, इसका हम सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं। यदि आप अपने किसी दिन में घटने वाली घटनाओं पर ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि उनमें से अधिकांश प्रायः केवल घटित हुई हैं। उनमें से आप किसी भी ऐसी घटना को चुनें जो आपके अनुसार आपके द्वारा किए गए किसी कार्य का परिणाम थी। तब यदि आप ध्यान से उसका विश्लेषण करें और देखें कि आपने वह कार्य कैसे किया, तो आप पाएंगे कि आपने वास्तव में कुछ किया ही नहीं है। क्या आपने किसी विशेष समय में वह कार्य करने का निर्णय लिया, अथवा आपका वह कार्य किसी विचार पर आधारित था जिस पर आपका वह करना निर्भर था? यदि आप मन में वह विचार नहीं उठता, तो आप वह कार्य नहीं कर पाते। उस विचार के उठने पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए क्या वास्तव में यह आपके द्वारा कुछ किया जाना था? आपकी करनी आपके द्वारा कुछ देखने, स्वाद लेने, सूंघने, छूने, स्पर्श करने अथवा सुनने का परिणाम है। यदि आप किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित स्थान पर नहीं होते और न ही कुछ देखते, सुनते, स्वाद लेते अथवा स्पर्श करते या छूते, तो आपकी करनी घटित नहीं होती। अतः आपको आपकी करनी तक पहुंचाने वाले तत्वों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या आप उसे रोक पाते? तब आप इसे अपनी करनी कैसे कह सकते हैं? हमारे वर्तमान के क्षण में जो हमारे साथ घटता है, वातावरण बनाने में एक दूसरे से जुड़ी घटनाओं का जाल होता है। इसके लिए हमें अपनी इच्छा स्पष्ट करते हुए निर्णय लेना पड़ता है। हमारे नियंत्रण के बाहर के तत्वों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हम केवल निर्णय ही ले सकते हैं और बाकी का कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम कभी भी यह पता नहीं कर सकते कि लहरों का बहाव कौन सी दिशा से आएगा और कौन सी दिशा में जाएगा और किस दिशा में होगा। इससे आपस में जुड़कर बनी अन्य घटनाएं भी प्रभावित होंगी, जो किसी और के लिए किसी अन्य परेशानी का निर्माण करेंगी, परिस्थिति खड़ा करेंगी। अतः किसी भी
परेशानी में फैसला लेने के लिए हमारे पास अपनी इच्छा होती है, जिसके बिना हमारा दैनिक जीवन घटित नहीं हो सकता। पर वास्तव में हम यह भी जानते हैं कि हमारी इच्छा वास्तव में व्यर्थ है, क्योंकि हमारी करने का परिणाम हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। अतः हमें अपनी करनी इस प्रकार करनी है जैसे उस पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, कोई नियंत्रण ही नहीं है। भले ही हम जानते हैं कि उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और वास्तव में यह केवल ईश्वर की इच्छा से ही होता है। भगवान जो करना चाहता है वो करता ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे द्वारा लिए गए फैसला हो जाना आवश्यक है, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। इसलिए फैसला लेने या ना लेना हमारे हाथ में है, जिसके बिना हमारा जीवन, हमारे दैनिक जीवन की प्रक्रिया घटित नहीं होती। यह मज़ेदार बात है कि भगवान की इच्छा हर धर्म का आधार है। बाइबल कहती है तुम्हारी इच्छा से ही सब होगा। इस्लाम में व्यवहारिक रूप से प्रत्येक वाक्य के बाद इंशाअल्लाह ईश्वर की इच्छा कहा जाता है। हिंदू ग्रंथों में कहा जाता है तुम ही कर्ता हो, तुम ही अनुभवी हो, तुम ही वक्ता हो, तुम ही श्रोता हो। सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, परंतु फिर भी हजारों वर्षों से हम धार्मिक युद्ध करते क्यों आ रहे हैं? क्या ये भी ईश्वर की ही इच्छा है? ईश्वर की इच्छा का आधार क्या है? मनुष्य के दिमाग के लिए किसी विस्तृत चीज को, जिसका संबंध हमेशा पूरे ब्रह्मांड से है, को समझना असंभव है। इसलिए कोई ब्रह्मांड के नियम तुम्हारी इच्छा को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को कभी भी इसका उत्तर नहीं मिल सकता। उदाहरण के लिए कहीं किसी की हत्या होती है, हत्यारा पकड़ा जाता है, न्यायाधीश के समक्ष लाया जाता है और दोषी पाया जाता है। हमारा तार्किक दिमाग कहेगा हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, पर इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। हत्यारा पकड़ा जाता है, ज्यूरी जानते हैं कि वह व्यक्ति हत्यारा का दोषी है। सब लोग जानते हैं कि वो हत्यारा दोषी है, परंतु उसे सजा देने के लिए पर्याप्त साध्य उपलब्ध नहीं है। कोई साधन ही नहीं है उसे सजा देने के लिए। अतः मजबूरी में जज को उसे छोड़ना पड़ता है। अथवा किसी की हत्या की गई है पर हत्यारा पकड़ा नहीं जा सका और यह मामला पुलिस की फाइल में अनसुलझा ही पड़ा रहता है। अगला विकल्प स्वीकार करना और भी कठिन है। हमने खबरों में पढ़ा है कि हत्या हुई है, परंतु एक मासूम व्यक्ति की हत्या का दोषी ठहराते हुए
उसे उस अपराध के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया जो उसने कभी किया ही नहीं हो। इनमें से किस विकल्प को हम भगवान की इच्छा कहेंगे और किस विकल्प को नहीं कहेंगे, जिसका आधार हम कभी समझ ही नहीं सकते। हमको तो लगता है ना ही समझ कभी पाएंगे और न कभी समझ सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।